अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बस आज का ये टूर हमारा कोई प्लान टूर नहीं था। अचानक ही जिसको कहते हैं कि टूर बन जाना, ये अचानक का हमारा प्रोग्राम था। मैं गांव गया हुआ था अपने कज़नों के साथ, कज़न से मिलने के लिए। तो वहाँ पर बैठे बैठे अचानक मेरे कज़न हैं, तो उनके साथ मेरा प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम ये बना चलते हैं इस तरह डडर जाके देखते हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा था। मैंने भी वापस अपने रावलपिंडी शहर आना था, तो वक्त थोड़ा था। मैंने कहा ज़्यादा दूर नहीं जाते, डाडर तक चले जाते हैं। सिरन वैली के अंदर डाडर आता है। तो हम जब डाडर गए तो डाडर से आगे अब बाइक था हमारे पास, डाडर से हम आगे निकल गए। निकलते निकलते हम नवाज़ाबाद क्रॉस किया, उसके बाद आगे रेस्ट हाउस है वो क्रॉस किया, उसके बाद एक तकरीबन यानी कि जबोड़ी वगैरह क्रॉस करके बहुत आगे हम निकल गए थे। बस फिर वक्त की किल्लत थी, इस वजह से मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर किया है तो उसकी मैंने वीडियो बना दी। आइए देखते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये हमारा कोई प्लान प्रोग्राम नहीं था, अनप्लान हमारा ये प्रोग्राम बना था। तो जब मनसेरा से निकले तो मनसेरा से डाडर तक हम आए। उसके बाद डाडर के बाद आगे फिर जबोड़ी का प्रोग्राम बना, जबोड़ी आए, और जबोड़ी से आगे हम नवाज़ाबाद आए, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम नवाज़ाबाद से ही वापस हो गए। तो जब नवाज़ाबाद पहुंचा तो वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने खूबसूरत ये लश ग्रीन मेडोज़ हैं, क्यों ना ये भी बीच में कैप्चर करके आप लोगों को दिखाया जाए। तो बस वापसी पर फिर मैंने अपने कज़न को मोबाइल दिया। मैंने कहा यार आप इस तरह करो कि मोबाइल लो और ये जो से नज़ारे हैं इसको आप अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो और उसकी वीडियो बना लो। तो वो बस मैं बाइक चलाता रहा और वो बाइक पे बैठ के वीडियो बनाता रहा। वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं मेरी तरह, और ना ही मैं भी कोई प्रोफेशनल हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसको वीडियो उसने बनाई, वो कुछ एडिट वगैरह करके थोड़ी बहुत जहाँ तक हो सकी मुमकिन कोशिश मुझसे जितनी हुई मैंने उसको एडिट की, और एडिट करके मैंने जो है अपलोड कर दी ताकि आप दोस्त भी ये देख सकें। और ये मेरी वीडियो जो है ये नवाज़ाबाद से हम निकले थे, और नवाज़ाबाद से अब हम जा रहे हैं जबोड़ी की तरफ। ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते में। एक तरफ पहाड़ है, कोई इतने ख़तरनाक सफ़र नहीं है। सिर्फ ये है कि जो इस एरिया में आते हैं उनके लिए ये है कि एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि मेन रोड के ऊपर देखें कि गांव वगैरह हैं, बच्चे होते हैं, गांव वाले हैं, मेन रोड पे छोटे छोटे गांव हैं, और लिहाजा यहाँ पर बेशक रोड आपकी क्लियर भी हो, ट्रैफिक कम हो, लेकिन आपने गाड़ी ओवर स्पीड नहीं चलानी। गाड़ी जो से अपनी स्पीड लिमिट में रख के चलानी है। एक दूसरा ये है कि काफ़ी यहाँ पर जो सा ना शार्प मोड़ है। ये देखें अंधे मोड़ हैं, इसमें आगे से गाड़ी न आए आपको नज़र नहीं आती है। आपने गाड़ी को अपनी साइड पे रख के चलाना है, चाहे रोड खाली भी हो, अपनी साइड नहीं छोड़नी गाड़ी की। फिर ये देखें रास्ते के अंदर शहद की मक्खियों वाले भी बैठे थे। ये बहुत खूबसूरत मुझे नज़ारा लगा, ये ऊपर वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा था। बस वक्त की कमी, जो शुरू में मैंने आपसे बता चुका था, अगर वक्त की कमी होती मैं रुक के दाएं बाएं जाके एक्सप्लोर करता। और ये देखिए, और मेरे दाएं तरफ दरिया सिरन हमारे दाएं तरफ साथ साथ जा रहे हैं। ये जीपें हैं जिन पे मकामी लोग सामान लाद के और ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ इस तरह एरिया हैं जो जीप ट्रैक है सिर्फ। अच्छा ये देखिए, ये अब हम जा रहे हैं, कितना शार्प मोड़ है, और यहाँ से अब उतराई शुरू हो गई है। तो उतराई के अंदर खाली रोड के ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर रोड के किनारे सेफ्टी वाल भी नहीं लगी हुई। ये मेडोज़ का मैं कह रहा था, देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा था ये नज़ारा। यहाँ मैं थोड़ी देर खड़ा होकर मैंने सामने वाले गांव का छोटी सी मैंने वीडियो बनाई। ये
देखें कितना खूबसूरत गांव है, लश ग्रीन जो से उसके खेत थे। और ये हो सकता है चावल की फसल शायद उस टाइम काश्त हुई थी इस एरिया में। तो सामने जो ग्रीनरी है सारी जो चावल की फसल काश्त हुई है। अब उसके बाद कुछ टाइम वहाँ रेस्ट किया, फिर हम आगे चल पड़े। तो ये देखिए कितना शार्प मोड़ है, बिल्कुल एहतियात से। हालांकि हमारे पास तो बाइक था लेकिन बहुत ही एहतियात से ये मोड़ काटा है। गाड़ी भी नहीं थी, बिल्कुल रोड क्लियर था, लेकिन बहुत ही तो शार्प किस्म के मोड़ हैं। और ये देखिए यहाँ से एकदम आपकी ना स्टीप उतराई शुरू हो गई है, उतराई भी मोड़ भी। और साइड पे देखें नीचे खाइयाँ हैं, नीचे वो नज़र आया सामने से पहाड़ आप देखें, बिल्कुल नीचे खाइयाँ हैं। और यहाँ से ज़रा सी भी गलती की आपने, आप नीचे चले जाएंगे। लिहाजा बहुत तहम्मुल के साथ और एहतियात के साथ आपने ड्राइव करनी है इस एरिया में। यहाँ से देखें पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने हर तरफ हरे भरे पहाड़ और सब्ज़ा ही सब्ज़ा, बहुत खूबसूरत है सिरन वैली। अगर एक्सप्लोर करने पे आए, इसकी एक साइड जो है बहुत खूबसूरत है। अब ये देखें, अब वहाँ से हम निकल के आ गए। अब जबोड़ी के करीब जब हम पहुँच गए तो यहाँ पर जबोड़ी से कुछ टाइम पहले यहाँ चीड़े हैं, ये चीड़ के दरख्त हैं, हर तरफ चीड़ से है उसके दरख्त हैं। ये देखें कितनी स्टीप उतराई है और साथ उतराई के साथ मोड़। अभी बड़े कंट्रोल में चला रहे थे लेकिन बाइक की स्पीड तेज़ हो जाती थी बार बार, फिर उसको गियर के अंदर कंट्रोल करके उतारना पड़ता था हमें। अब यहाँ से भी ऊपर रास्ता जाता है। अब ये कोई एरिया है, एरिया का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ भी मैंने एक बंदे से सुना था कि ऊपर बहुत खूबसूरत वैली है। ये देखें मोड़ और साथ खाली मोड़ नहीं, उतराई भी। बच्चे बैठे हुए थे, इशारे कर रहे थे हमारी तरफ। तो एक मोड़ ये और एक और ये, यानी कि ये मोड़ भी है और मोड़ के अंदर उतराई भी जो सी है ना। तो यहाँ पर जो सा बहुत ही आपको एहतियात से और कंट्रोल से गाड़ी को या बाइक को लेके जाना होगा, क्योंकि ये देखा बच्चे जो से यहाँ रोड के किनारे बैठ के खेलते हैं। अब आस्ता आस्ता हम जबोड़ी के करीब पहुँच गए हैं। अब ये देखिए कि वो नवाज़ाबाद का जो एरिया था वो ख़त्म हो गया। अब ये सामने जो सा ये पहाड़ नज़र आ रहा है, नीचे दरेसरन हमारे साथ साथ है। और ये जबोड़ी का सामने हल्का सा गांव नज़र आने शुरू हो गया। और सामने देखें वो पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर बारिश, शदीद किस्म की बारिश लगी हुई है। और ये जो पहाड़ हैं ये बैक साइड पे आपके कागान के पहाड़ आते हैं। इस एरिया के बिल्कुल बैक साइड सामने जहाँ बादल नज़र आ रहे हैं, ये बादल सारे ये वाले, ये जो बादल है ये कागान की तरफ है। शरान फॉरेस्ट वगैरह जो है, शरान से ऊपर की तरफ जो पहाड़ है वो ये पहाड़ है, ये उसके हम बैक साइड पे हैं। अब यहाँ से जबोड़ी गांव देखें सामने आपको नज़र आना शुरू हो गया। ये जबोड़ी गांव है पूरा, और हमारा सफ़र यहाँ जबोड़ी तक ही था। और जबोड़ी गांव हम पहुँच गए हैं। फिर इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी हुई तो मुकम्मल सिरन वैली का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। और ज़िंदगी हुई फिर मुलाकात होगी।